दोस्तों गुड मॉर्निंग, मैं सीपी सर अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती विद सीपी सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित द्विघात समीकरण के विविधीकरण ज्ञात करो। कल हमने आपको बताया था कि द्विघात समीकरण में विविधीकरण कैसे निकालते हैं और फार्मूला क्या होता है। आज उसी के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम आज चर्चा करेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन ये है हमारा, हमको इसका विविधीकरण ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम ये होता है कि यहाँ पर द्विघात जो समीकरण के स्टैंडर्ड फार्मूला होता है उससे हम तुलना करवाते हैं। तो यहाँ पर तुलना करवाएंगे ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर तुलना करेंगे, ध्यान दीजिए। तो बेटा यहाँ पर देखेंगे x² के पीछे क्या है a, x² के पीछे √3, x के पीछे क्या है b और x के पीछे क्या है -2 √2 और c के जगह पर ये है -2 √3। ध्यान दीजिएगा, x के पीछे हमारा ये है, ठीक है, x के जगह पर -2 √3 हमको ज्ञात करना है विविधीकरण। तो इसलिए कहेंगे विविधीकरण d बराबर b² -4ac। विविधीकरण d बराबर क्या होता है b² -4ac। तो b का मान क्या है, b का मान है -2 का स्क्वायर, माइनस है -4 है 4, a के जगह पर क्या है √3 और c के जगह पर क्या है -2 √3, तो 2 √3। अभी हमने कहा था कि यदि किसी माइनस की घात यदि सम हो तो चिन्ह हमेशा प्लस में आएगा, या ऐसे कहें माइनस को 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। तो 2 का गुणा 2 बार 2 दूना 4, √2 का गुणा 2 बार करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। ध्यान दीजिएगा, √2 गुणे √2 तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और वर्गमूल से हम कहेंगे जो अंदर 2 बार है वो 1 आता है तो ये आ जाएगा 2। तो 2 दूना 4, √2 का स्क्वायर कितना होगा 2। ये माइनस है, ध्यान दीजिएगा, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस, 4 का 2 में गुणा करेंगे 4 दूनी 8, √3 का √3 में गुणा करेंगे 3। कोई दिक्कत? ठीक है। अब यहाँ पर बराबर 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 और ये हो जाएगा, ठीक है, 8 4 12 2 1 3। तो d का जो मान आया वो आया 32, यानी हमारा विविधीकरण कितना आया 32 आया। क्या इतनी बात समझ में आई? किसी को कहीं पर दिक्कत तो नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, इसका भी हम तुलना करवाएंगे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से लिख जाए तो बेटा समझ लेना लिखा है तुलना करने पर। ध्यान दीजिएगा, तुलना करने पर। तो यहाँ पर तुलना वही x² में करेंगे a, तो x² के पीछे a और x के पीछे b, तो यहाँ पर x के पीछे p और c के जगह पर है c के जगह पर क्या है c बराबर है 2q। तो इसलिए हम निकालेंगे विविधीकरण। क्या निकालेंगे विविधीकरण d बराबर है बेटा b² -4ac। ठीक है, b² -4ac। b का मान क्या है p, तो p का स्क्वायर -4, a का मान क्या है 1 और c का मान क्या है q, 2q है। ध्यान दीजिएगा 2q। तो यहां से हो जाएगा बेटा p² माइनस प्लस माइनस 4 दूनी 8q। तो ये हमारा आ गया विविधीकरण d का मान। क्या समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है x² -2x प्लस k बराबर 0। तो ये हो जाएगा बेटा x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। अगर हम तुलना करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तुलना करते हैं तो x² के पीछे
यक्स स्क्वायर के पीछे क्या है a, और यक्स स्क्वायर के पीछे क्या है a, यक्स के पीछे क्या है b, और यक्स के पीछे है -2, और c के जगह पर है k, c के जगह पर क्या है k है। तो इसलिए हम कहेंगे विविक्त कर। क्या कहेंगे? विविक्त कर d बराबर b स्क्वायर -4ac। तो b का मान क्या है? -2 का स्क्वायर -4 गुणे a के जगह पर 1, और c के जगह पर क्या है बेटा k। अब यहां से 2 दूना 4, माइनस को 2 बार गुणा करोगे तो क्या आएगा? प्लस, माइनस प्लस माइनस, 4 1 4 के, या तो आंसर ये होगा या 4 कॉमन कर लीजिए 1 - k। ये हमारा आ गया विविक्त कर डी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।